एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 112, जिसमें बात की गई है समर्पण का वित्तेजन। यानी कि जो जब्ती हम सेक्शन 111 में कर रहे थे, 111 का 7 क्लॉज था, सब सेक्शन 7 था, जिसमें जो जब्ती हो रही थी उसी जब्ती के ऊपर ये सेक्शन डिपेंड है। तो वहाँ जो जब्ती हो रही थी उसी जब्ती का अवित्तेजन मतलब कि त्याग, वेव ऑफ, उसी की यहाँ पे बात की गई है। तो इसको समझते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन है 112, जिसमें बात की गई है कि समर्पण का वित्तेजन। समर्पण मतलब होता है जप्ती, जप्ती का त्याग, यानी कि जो जप्ती का अधिकार था। जो सेक्शन, ये हमारा कल वाला सेक्शन है 111, जिसमें 7वां पॉइंट है ये वाला, जिसमें ये समर्पण द्वारा अब क्या कर रहे थे, पर्यवेक्षण टर्मिनेट कर रहे थे सामने वाले पार्टी को। ठीक है, और वो क्या हुआ, वो यहाँ पे ये जब्ती के अधिकार का जो आपके पास अधिकार था सामने वाले से प्रॉपर्टी खाली करवाने का, जो पट्टा है वो यहाँ पे त्याग दिया मान लिया जाएगा। किन कंडीशन पे, तो वो कंडीशन समझते हैं। ठीक है, सबसे स्टार्ट करते हैं। धारा 111 के 4, जो मैंने अभी आपको बताया पिछला, ठीक है, के अधीन हुआ समर्पण, यानी कि उसके अधीन कोई जब्ती होती है। ठीक है, कोई जब्ती हो गई उस भाटक के ग्रहण द्वारा, यानी कि आपने जैसे ही आपका जो जब्ती आपने कर ली सामने वाले से, उसके बाद आपने क्या किया, सामने वाली पार्टी से जो पट्टेदार था उससे पेमेंट ले लिया, जो रेंट ले लिया उसके द्वारा, या फिर जो समर्पण की तारीख से शोध हो गया हो, यानी कि जिस दिन आप जब्ती कर रहे थे उस दिन आपका जो रेंट है वो पिछला वाला रेंट ख़त्म हो गया था, अब भाई बकाया बच गया था। यानी कि अगर आगे चलना है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, बकाया हो गया है। अब यहाँ से सेकंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर ना ABCD दोनों बनाए, वो मैं एक्चुअल बाद में बात करेंगे, यहाँ पे पहले सेक्शन समझ लेते हैं। ऐसे भाटक के लिए करस्तंभ द्वारा, ठीक है, यहाँ पर पट्टाकर्ता की तरफ से किसी अन्य कार्यवाही के द्वारा जिससे पट्टे को चालू रखने का इसका आशय दर्शित होता हो अवित्तेजित हो जाता है। अवित्तक मतलब कि त्याग हो जाता है। अब इस पार्ट को हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। ये हमारा सेक्शन 112 है। यहाँ पे जो 111 सेक्शन G में जो शर्त उल्लंघन या भी वो जब्ती वाला अधिकार आपके पास था कि अधीन की गई जब्ती, यानी कि 11G के अधीन कोई भी जब्ती आप करते हो, कौन करेगा जब्ती, पट्टाकर्ता ही करेगा। पट्टाकर्ता जब्ती के दौरान यदि वो किराया स्वीकार कर लेता है, मान लीजिए 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक 2024 के लिए आपने कोई पट्टा किया था, ठीक है, और यहाँ पे 30 जनवरी हो गया, और इस दौरान में बीच में ये सामने वाली पार्टी जो पट्टा करता है उसको अधिकार मिल जाता है कौन से, G वाले ग्राउंड पे सामने वाले से पार्टी खाली कराने का, यानी कि जो G वाला पॉइंट है जब्त करने का अधिकार इसके पास मिल जाता है पट्टाकर्ता के पास। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 30 तारीख को, ठीक है, और यहाँ पर रेंट भी, वो पट्टा भी ख़त्म होने वाला है, अब आगे फर्दर पट्टा चलना है आगे, या फिर किसी बीच की डेट मान लेना तो आगे मान लेते हैं। ठीक है, और यदि किराया स्वीकार कर लेता है, यहाँ पे आके इसने क्या है, रेंट एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो जो किराया जब्ती से बकाया हो गया है, बकाया से दे बकाया हो गया है जब्ती के दिन से, यहाँ पे जब्ती करी, उसके बाद अब ये पेमेंट बचा हुआ है मान लीजिए, तो उस दौरान अगर वो पेमेंट तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तो सामने वाली पार्टी को अब रहने देने पड़ेंगे, आप उसको खाली नहीं करवा सकते। फिर आपका जो अधिकार था जब्त करने का वो अधिकार वेव ऑफ हो जाता है, त्याग दिया मान लिया जाता है। जब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई जुलाई में अपना पेमेंट वो ख़त्म होने वाला था, आपने यहाँ पर कुछ ना कोई शर्त भंग कर दी, उसको आपका अधिकार मिल गया कि आप आगे G ग्राउंड पर उसको खाली करवाओगे। ठीक है, और सामने वाली पार्टी से आपने खाली कराया और उसके बाद फर्दर जो पेमेंट उसको ले लेते हो आप उससे। ठीक है, जो किराया जब्ती से बकाया हो गया है, जिस दिन आपने जब्ती करी उसके बाद से ड्यू हो जाता है आगे के लिए, तो आगे का जो पेमेंट अगर आप ले लेते हो तो उस दौरान क्या मान लिया जाएगा कि आपने अपने जो जब प्रॉपर्टी खाली करवाने का जो आपको अधिकार था G वाले ग्राउंड पे, तो वो वेव ऑफ मान लिया जाएगा कि आपने खुद त्याग दिया है, क्योंकि आपने पेमेंट रख लिया भाई, तो अब उसको आगे रहने देना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आया। अब इसका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, ये वाला करस्तंभ, अब हिंदी वर्ड भाई पता नहीं क्या है करस्तंभ, कि किराए की वसूली के लिए, किराए की वसूली के लिए पट्टेदार जो रह रहा है किसी चल संपत्ति का जब्ता, यानी कि किसी चल संपत्ति को जब्त, डिस्ट्रेस, यानी कि बिना अदालती कार्रवाई किए कराए अदायगी को सुनिश्चित कन्फर्म कर लेता है। ये बंदा क्या करता है, पट्टेदार से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके यहाँ से उठा लाता है। मान लीजिए कि इसका पट्टा 1 जुलाई को 30 जुलाई को ख़त्म होना था,
ख़त्म नहीं होना, सॉरी 30 जुलाई को, 30 दिसंबर को ख़त्म होना था और 30 जुलाई को इसका पेमेंट उस तक ख़त्म हो गया। वो 30 जुलाई का पेमेंट इसके पास था, ठीक है। उसके बाद इसको पेमेंट करना था, ठीक है। अब वो पेमेंट नहीं किया था क्योंकि 30 जुलाई को, तो इसके पास ग्राउंड जी पे वो खाली करवा सकता था, ठीक है। अब बाई चांस उसने क्या किया, सामने वाली पार्टी से या तो पेमेंट एक्सेप्ट कर ले तो तुम आगे फर्दर रहने दोगे इसको, ठीक है, या फिर सामने वाली पार्टी से पेमेंट नहीं लाए लेकिन आप उससे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके घर से उठा लाए कि भाई मैं तेरी बाइक ले जा रहा हूँ, 1 महीने का जो तेरे को पेमेंट देना है तो मैं आप तुम्हारी बाइक ले जा रहा हूँ, और उसने बाइक ले ली तो वो क्या है, एक तरह से कीमत ही है ना, किराया ही है एक तरह से। तो फिर तुम जो बेवफा अधिकार यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऐसी कोई कार्रवाई करते हो जो कि न्यायालय कार्रवाई नहीं है, आपने सामने वाले के कब्जे से कोई प्रॉपर्टी उठा ली और अपना पेमेंट रिसीव कर लिया उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो अधिकार था आपका वो वेव ऑफ मान लिया जाएगा बी वाले पॉइंट में। और सी वाले में चलते हैं, इसमें बात की गई है कि पट्टाकर्ता के ऐसे कार्य द्वारा जिससे पट्टा होने का आशय प्रतीत होता हो। माने कि ड्यू हो गया मान लीजिए, उसके बाद भी आप उसको रहने दे रहे हो, तो क्या माने कि भाई आपने अपने जो वेव ऑफ का अधिकार था आपने त्याग दिया, जो जब्ती का अधिकार है वो त्याग दिया, तो वही तो माना जाएगा भाई। यहाँ तो कुछ परिस्थितियाँ देख के ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला जो पट्टेदार है उसने अपना अधिकार त्याग दिया है, तो अब वो आराम से रह सकता है, कौन, पट्टेदार, ठीक है, इतना समझ में है। तो इसे जब्ती के अधिकार का वित्तीय यानी कि वेव ऑफ मान लिया जाएगा। इन 3 कंडीशन ऐसी कंडीशन में होती हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने जो जब्ती का आपके पास अधिकार था, पट्टेकर्ता के पास जो अधिकार था वो वेव ऑफ त्याग दिया है आपने, अब आप जब्ती नहीं कर पाओगे। कौन के 111 जी वाले क्लॉज में आप जब्ती नहीं कर पाओगे यदि आपने पेमेंट रिसीव कर लिया या आपने उसके घर से कोई चीज़ उठा ली है किराए के बदले में, या फिर आपने उससे कुछ किया ही नहीं, उसको रहने दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको जो त्याग का, सामने वाले को त्याग करने का, जब्ती करने का, जो प्रॉपर्टी में री एंटर मारने का जो आपका अधिकार था वो वेव ऑफ मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पट्टाकर्ता ने अपने पट्टे जब्ती के अधिकार को समाप्त कर दिया है। क्लियर हुआ भाई? अब इसमें इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अब चलते हैं हम इसके प्रोवाइजो पर। प्रोवाइजो क्या कहता है कि पट्टाकर्ता को जानकारी होनी चाहिए कि पट्टेदार ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है और मेरे पास, किसके पास, पट्टाकर्ता, मेरे पास ग्राउंड जी पर उसको खाली करवाने का अधिकार है। बंदे को पता ही नहीं है कि मैं खाली इससे करवा सकता हूँ और पेमेंट ले लेता सामने वाले से, तो वहाँ पे अब जब्ती की जा सकती है। नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि पट्टा करने वाला जो है उसको ये नहीं पता है कि भाई सामने वाले ने कोई उल्लंघन किया है और मेरे पास ये वाला ग्राउंड अभी मेरे पास है और अब जब्ती की जा सकती है। उसको लग रहा है कि भाई मैं इसको प्रॉपर्टी जब्त कर सकता हूँ, मैं अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ, पोजीशन खाली करवा सकता हूँ सामने वाले से। इसको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले ने उल्लंघन किया है, ठीक है। और बाई चांस अगर इसको पता ही नहीं है कि भाई सामने वाले से मेरे पास ग्राउंड है और बाद में पेमेंट ले लेता है, तो उस कंडीशन में नहीं भाई, इसको पता होना चाहिए, वो याद रखना। बी वाले में चलते हैं। यहाँ पे बात की गई है सेकंड वाला प्रोवाइजो है ये वाला, यदि जब्ती के ग्राउंड पे, ये वाला जी वाला ग्राउंड पे पट्टेदार जो रहने वाला मकान वो किराएदार है को बाहर निकालने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर करता है कि भाई इसको ग्राउंड जी पे बाहर करना चाहता हूँ, सेक्शन 111 जी ग्राउंड पे एक कोर्ट में केस करता है कि भाई इसने पेमेंट वगैरह नहीं दिया है, शर्त का उल्लंघन किया है, तो मैं इसको जी वाले ग्राउंड पे बाहर निकालना चाहता हूँ, और इसने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। सूट फाइल हो चुका है, इतना याद रखना। और उसके बाद में क्या करता है भाई, सामने वाली पार्टी से ये क्या क्या पेमेंट ले लेता है। भाई बिल्कुल उल्लू हो क्या? एक तरह से वही कहने में समझ में आया कि तुम एक तरफ तो केस कर रहे हो कोर्ट में और उसके बाद क्या है, सामने वाले से पेमेंट ले ले रहे हो। तो पेमेंट ले रहे हो तो मतलब क्या है, आप चाहते हो कि वो सामने वाला रहे प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुकदमा दायर होने के बाद सामने वाली पार्टी से पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो तो इसे जब्ती के अधिकार का वेव ऑफ नहीं माना जाएगा। यानी कि कोर्ट में केस चला गया, उसके बाद आपको ये अधिकार वेव ऑफ नहीं होगा, यानी कि आप उसको खाली करवा ही सकोगे, करना ही पड़ेगा सामने वाले पार्टी को, भले ही आप उसका पेमेंट ले लेते हो उससे, ठीक है। आप वापस तो करोगे ही, क्योंकि अब उसको आप रहने दोगे नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब केस फाइल हो चुका है खाली करवाने के लिए, उसके बाद पेमेंट आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसके आपके पास जो वेव ऑफ का ग्राउंड है वो वेव ऑफ नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, यानी कि उसको खाली करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि मकान मालिक किराएदार से निकालने के लिए अपने अधिकार को बरकरार रख सकता है, भले ही उसने किराया स्वीकार कर लिया हो। अब सामने वाली पार्टी जब रहेगी नहीं तो वापस तो ले लेगी अपना पेमेंट।
तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट था। इसका ये शॉर्ट नोट से पूरा नहीं पढ़ना हो तो आप इसमें रिवीजन करके अपना मैटर क्लियर कर सकते हो। तो ये सेक्शन हमारा 112 था और ये हमारा सेक्शन जी वाला क्लॉज था। इस ग्राउंड पे हम सामने वाली पार्टी से खाली करवा रहे थे। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो ये वाला देख लेना, पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा 111 में किन ग्राउंड पे आप सामने वाली पार्टी से पट्टा खाली करवा सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ क्लॉज जो सबसेक्शन जी वाला है 111 का जी, इस ग्राउंड पे आप सामने वाली पार्टी से खाली करवा रहे थे, आपके पास अधिकार था, लेकिन वो इन कंडीशन में जो सेक्शन है पूरा इसमें वेव ऑफ हो जाएगा, जो आप अब उसको खाली नहीं करवा सकोगे। अब आपने पेमेंट ले लिया तो खाली नहीं करवा पाओगे, और आपने सामने वाले चल संपत्ति जब्त कर ली है तो तब आप खाली नहीं करवा पाओगे। और थर्ड पर्सन है कि आप उसको कुछ कहते ही नहीं हो, बने रहने देते हो, तो उस कंडीशन में आप अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर पाओगे, यानी कि पोजीशन वापस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 112 क्लियर होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पिछले जितने भी लीज वाले चैप्टर हैं पूरा मैंने क्लियर कर चुका हूँ, और आगे वाले अभी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी प्रॉपर्टी लॉ की, देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।